नम शांति। ये 7 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा हम सब के लिए रिवीजन कोर्स करा रहा है। जो रविवार की कुछ समय से मुरलियाँ चल रही हैं, उनकी टॉपिक्स पर बाबा आज रिवीजन करा रहा है। पहले आपको याद होगा ये 9 दिसंबर 1989 की मुरली करीबन 4-5 सप्ताह पहले सुनी थी। तो उस मुरली का टॉपिक था कि आप बच्चे अपने को आत्मा सारथी समझो। तो ये जो शब्द है सारथी, वो गीता का है कि कृष्ण अर्जुन को कहा कहता है कि मैं कोई लड़ूंगा नहीं इस महाभारत के युद्ध में, लेकिन मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ। तो अर्जुन को रथी कहते हैं और श्री कृष्ण को सारथी कहते हैं। और ऐसे घोड़े गाड़ी वाली रथ दिखाते हैं। तो बाबा समझाया करता है कि ब्रह्मा बाबा का शरीर वो है रथ, और ब्रह्मा बाबा की आत्मा अर्जुन है, तो वो है रथी, और शिव बाबा बनता है सारथी। तो उस 9 दिसंबर 89 की मुरली में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बाबा ने हम सबको भी कहा कि अपने को सारथी समझो। तो बाबा ने समझाया कि केवल रथी नहीं समझो कि मैं आत्मा रथी हूँ और ये शरीर रथ है, परंतु बाबा के साथ आप कंबाइंड हो, तो इसलिए आप भी सारथी हो गए। तो बाबा ने कहा कि सारथी याद करेंगे तो फिर आपका साथी याद रहेगा, और यदि सारथी और साथी याद रहा तो आपकी अवस्था कर्म करते साक्षी बनती रहेगी। नहीं तो कर्म का असर अंदर मन में पड़ता जाता है। तो शिव बाबा समझा रहा था कि ये ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत बनने की एक बड़ी विधि थी। ब्रह्मा बाबा ने कर्म करते अपने को सारथी समझा। तो वैसे मुरलियों में हम सुनते रहते हैं कि बाबा समझाया करता है कि आत्मा तो निर्लेप नहीं है, जैसे भक्ति में मानते हैं। आज भी बाबा समझा रहा है कि सब खाद तो आत्मा में पड़ती है, इसलिए तुम पहले जो पावन राजा थे अभी तो रंक बने हो, साधारण बने हो, दुखी बने हो, तो ये तो सब आत्मा भोगती है ना। तो आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? परंतु बाबा समझा रहा है कि आप जितने सारथी, साथी, साक्षी अवस्था में कर्म करेंगे तो फिर उस कर्म का लेप छेप मन में नहीं पड़ेगा। तो कर्म करते, व्यवहार में आते, सब कुछ करते आत्मा जैसे डिटैच्ड है, न्यारी और प्यारी है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बन गया? क्योंकि कर्म करते वो जैसे अंदर निर्लेप था, उस कर्म का असर उनके मन पर, उनके दिल पर नहीं पड़ रहा था। तो उस अवस्था में बहुत काल कर्म करना पड़ता है, तो फिर अंत में हम कर्मातीत बन सकते हैं। फिर आपको याद होगा ये 11 नवंबर 1989 की मुरली थी, वो थी दिव्यता के ऊपर। तो मेरे को पहली बारी नोट हुआ था उस मुरली में, बाबा ने ये शब्द बोला था कि दिव्यता का खजाना जमा करना है। मेरे को नोट पहले नहीं हुआ था कि दिव्यता भी एक खजाना है, परंतु बाबा समझा रहा था
कि दिव्यता को भी जमा करना पड़ता है। तो बाबा आपको दिव्य बुद्धि देता है, फिर आपको जो भी मुरली की पॉइंट्स हैं उसको प्रैक्टिकली अपनी दृष्टि में, वृत्ति में, व्यवहार में, सब में भरनी है। तो समझो आप पहले साधारण, बाबा ने उस मुरली में समझाया कि दिव्यता का ऑपोजिट है साधारणता। तो यदि जनरली हम देहाभिमान में चलते फिरते, देहाभिमान नेचुरल हो गया है, तो साधारणता देहाभिमान है। तो बाबा कह रहा है कि आपको अभी दिव्यता सब में भरनी है, अपने को लूज नहीं रखना है, लेकिन अटेंशन रखना है कि मेरी स्मृति दिव्य है, मेरी दृष्टि दिव्य है, मैं इस व्यक्ति को साधारण दृष्टि से देख रहा हूँ कि श्रेष्ठ दृष्टि से देख रहा हूँ, श्रेष्ठ भावना से देख रहा हूँ। तो ये सब दिव्यता जमा होती जाती है, तो फिर हम भी दिव्य बनते जाते हैं, साधारणता छूटती जाती है, स्वभाव संस्कार बदलता जाता। तो आज भी बाबा यही कह रहा है कि आप में कोई विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, कोई भी देहाभिमान ही सबसे बड़ा भूल है। फिर मुझे पक्का डेट याद नहीं है कि 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख दिसंबर 89 की है, परंतु लगभग उन डेट है। तो बाबा ने मुरली चलाई थी आज्ञाकारीपन का। तो बाबा ने समझाया था कि सबसे सहज आगे बढ़ने का साधन है आज्ञाकारी बनने का। यही ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था। यदि हम रोज सवेरे मुरली सुनते हैं और फिर उसी दिवस वो मुरली का पॉइंट्स अमल में लाते हैं, धारण करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करते हैं, तो बाबा देखता है कि बच्चा ट्राई कर रहा है और बाबा आशीर्वाद देता रहता है, जिससे हम आगे बढ़ सकते। ये राजयोग का मार्ग ऐसा है कि हम सबका 10% साधना है, 90% हम आगे बढ़ते हैं बाप दादा के आशीर्वादों से। तो हमारा एक कदम हिम्मत का होता है, फिर 1000 कदम बाप का, मदद का। तो बाबा कहा कहता है कि आप बस श्रीमत, जो भी श्रीमत तो हर बात की मिली है, संकल्पों की, रूटीन की, बोल की, सभी बातों की। तो बाबा देखता है कि बच्चा कर रहा है, तो बाबा आशीर्वाद देता रहता है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि आप मेहनत से आगे नहीं बढ़ो, आप बस आशीर्वाद से आगे बढ़ो, तो फिर जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, परंतु आज्ञाकारी बनना पड़े। आज बाबा बहुत नशा चढ़ा रहा है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है अभी डायरेक्टली शिव बाबा से। देखो, आधा कल्प से आप आशीर्वाद मांगते रहते हो भक्ति मार्ग में, तो जिसकी आशीर्वाद मांगते हो वो भी दूसरों के मांगते हैं। समझो आप बड़ों के आशीर्वाद मांगते हो तो वो भी अपने बड़ों से भी मांगते थे। समझो गुरु की आशीर्वाद मांगते हो तो वो भी कोई न कोई इष्ट से मांगते हैं, कोई न कोई देवी देवता से। समझो पोप भी ब्लेसिंग देता है, परंतु फिर पोप भी मदर मेरी, कोई न कोई संत से अथवा क्राइस्ट से आशीर्वाद मांगेगा ना। तो जिससे आप आशीर्वाद मांगते हो वो खुद आशीर्वाद मांगते हैं, परंतु आपका अब भी आशीर्वाद मिल रहा है टॉप से। शिव बाबा जिसके ऊपर कोई नहीं है वही तुमको आशीर्वाद दे रहा है। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नशा बाबा
चढ़ा रहा है। फिर बाबा ने रविवार की मुरली में कहा कि बच्चे, ये नव वर्ष है तो तुमको याद आता है नवयुग। तो नवयुग का रचयिता बाबा है और बाबा आप सब के लिए गोल्डन दुनिया की गोल्डन गिफ्ट दे रहा है। तो बाबा आज हम सबको उसी भाषा में कह रहा है कि बाबा तुमको बड़ा दान देता है, इसके सारे विश्व के मालिक का दान तुमको देता है, क्योंकि हमारी मेहनत तो बहुत थोड़ी है और जो प्राप्ति मिलने वाली है वो तो बहुत भारी है। तो इसलिए गिफ्ट हुआ ना, दान हुआ, देन हुई। तो शिव बाबा ही हमारे लिए नवी दुनिया बना सकता है, दे सकता है। तो आज बाबा स्पष्ट कर रहा है कि क्यों केवल शिव बाबा ऐसे दुनिया का परिवर्तन कर सकता, क्योंकि उनकी अवस्था को देखो, वो सदैव एक रस पवित्र रहता है, पावन है। तो और कोई सारे कल्प सदैव एक रस पवित्र नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पावन राजा था और फिर सीढ़ी उतरना पड़ता है तो साधारण रंग शिव बाबा आज कह रहा है बना, टॉप से डाउन जाना पड़ता है। एक रस पवित्रता उनकी भी नहीं रह सकती, केवल शिव बाबा की अवस्था है। और वो एक रस पवित्रता से शिव बाबा का अभोक्ता, असोचता और ज्ञान का सागर का अवस्था रहता है। शिव बाबा यहाँ सबन द्वारा, कर्म द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा भोगता नहीं है, वो कोई सुख दुख नहीं लेता है, इससे परे है। और जब आत्मा शरीर में है तो बहुत सोचती रहती है, मन कभी शांत होता ही नहीं है शरीर में। शिव बाबा निराकार है तो वो असोचता, साइलेंट है। तो शिव बाबा अभोगता है, असोचता है, और वो कभी मरता नहीं है तो ज्ञान कभी भूलता ही नहीं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। हम ज्ञान सीखते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो फिर सारा ही ज्ञान भूल गया। तो इसलिए बाबा की ये अवस्था है ना, सदैव एक रस पवित्र, अभोक्ता, असोचता और ज्ञान का सागर, वही अवस्था विश्व का परिवर्तन कर सकता है, हम सबको भी पावन बना सकता है। और फिर लास्ट में आज का वरदान, जैसे कल का भोग संदेश का रिवीजन है। बाबा ने कल कहा था ना कि मन को बहुत साफ करना है और फिर बाबा की लाइट अंदर भरनी है, और वो लाइट आपको नया नया अनुभव कराएगा और फिर आप भी शीतलता का वाइब्रेशन फैला सकेंगे। तो ये योग का प्रयोग हमें करना है। तो चाहे आपकी प्रैक्टिकल जीवन की परिस्थितियां हैं, चाहे आपका स्व उन्नति का संकल्प है, चाहे आपका सेवा का संकल्प है, सब में बाबा की लाइट का प्रयोग भरना है। तो समझो आपका कोई संकल्प है तो उस संकल्प में आपको बाबा की लाइट भरते रहना है। वो संकल्प एक बीज है और इस बीज आप ड्रामा के धरनी में बोना होता है, फिर उसमें योग भरते जाना है। फिर हर बीज अपने समय पर फल देता है, कहीं तुरंत देते हैं, कहीं कुछ समय के बाद, परंतु आप साइलेंस भरते चलो तो फिर वो बीज ड्रामा में फल देगा। तो उसको योग का प्रयोग, स्वोन्नति में अपना कोई संस्कार परिवर्तन करना है तो बाबा के साथ तपस्या,
से वो होता जाएगा। विकार पर विजय, संस्कार परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन, यह सब है योग का प्रयोग। सभी को निर्विघ्न रखना, सभी को आगे जैसे सफलता देना, यह सब योग का प्रयोग है। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 7th of January 2022. Today Baba is running through some of the topics that he's been taking up in the Sunday Murlis recently. You might recall that we had heard that Murli of the 9th of December 1989 a few weeks ago, and it was on that topic of the charioteer and the chariot. And I was sharing with you in that class how the language of the Gita has these terms Sarathi and Rati, and Krishna offers to become Arjun's Sarathi, his co-charioteer. And there's Arjun's chariot with a horse, and they depict Krishna controlling those horses. And then Arjun is like in the back part of the chariot. And so this is that imagery. And Baba was saying to us, he's saying to us in today's Murli that he comes into the body of Brahma. So Brahma's body is the chariot. Brahma Baba is the charioteer of his body. And Shiv Baba becomes the Sarathi, the co-charioteer. Rati, R-U-T-H-I, is charioteer. And Sarathi is the co-charioteer. And interestingly, in that Murli of the 9th of December 89, Baba was saying that you souls must also consider yourselves to be Sarathi, the co-charioteers. So not just that I'm a charioteer and this is my chariot, the body, but consider yourself combined with Baba, that you are now a co-charioteer. And Baba was explaining to us that if you remember that you're a Sarathi, then you'll remember your companion, your Sati. So Sarathi to Sati, S-A-A-T-H-I, which is your companion. And then you'll be able to remain Sakshi. That means the detached observer, S-A-A-K-S-H-I. So if you're Sarathi, you'll remember your Sati, and then you'll be able to remain Sakshi. And a word that Baba uses in the Murlis to explain the difference between bhakti and knowledge of the soul is nirlep. So Baba says the soul is not nirlep, it's not immune to the effect of action. In fact, the alloy gets mixed inside of the soul, and this is what stops the soul from being happy. It stops the soul from flying and being liberated. And now you have a right to become pure again just through remembering Shiv Baba. So you're removing that alloy through Shiv Baba's remembrance. But what Baba is saying in that Murli of the 9th of December is the more that you practice being the Sarathi, the Sati, and the Sakshi while you perform actions, then you'll have the experience of being nirlep, of being immune to the effect of the actions you're performing. They won't have an impact inside of your consciousness. And Shiv Baba was explaining that that was Brahma Baba's method to become karmatit, so you can follow him. And then you might remember we had a Murli, it was the 11th of November
1989, and it was on the treasures of divinity. And I don't recall Baba using that term before, so I remember noting it down in my mind. The treasures of divinity. So today Baba is saying to us, you're going to have to make your vision very pure. It can't be filled with vice or even ordinariness. So Baba was saying that the opposite of divinity is just ordinariness. We sort of move along in a natural state of body consciousness because that's what we're used to doing. And in a sense, we can say, well, we're just human. But Baba is challenging us now, and he's saying, don't just remain human. Become more than that. Become divine. And divinity is something which has to be practiced. So you have to have that divinity in your vision, in your attitude, in your behavior. You have to instill it. And it gets accumulated the more that you use that divinity. And then we had a Murli on obedience, and I can't remember the date, whether it was the 13th, 17th, 19th, 23rd of December. It was one of those. And what Baba was explaining was that the easy way to move forward is to inculcate obedience. So it's to do with your relationship with Shiv Baba as your father, teacher and Satguru. And in those relationships, we need obedience in one way or another. And Baba gives us Srimat for everything, for the first thought that we have in the day, to Amrit Vela, to hearing Murli, to right throughout the day, how we've got to deal with things. And once Shiv Baba sees us trying to do that, he gives us a lot of blessings. And this process of Raj Yoga is about 10% our spiritual endeavors and 90% Bapdada's blessings. So this is what's known as multi-million-fold return, or one step of courage of the child, 1,000 steps of help of the father. So today Baba is raising our intoxication, and he's saying to us that in Bhakti you used to ask for blessings from people who ask others for blessings. So if you ask an elder, well, that elder will ask a guru for blessings. If you ask a guru for blessings, they will be praying to a particular god or goddess and asking them for blessings. Baba is giving the example of the Pope, and the Pope, he will give blessings, but then of course he will also pray to saints, or pray to Mother Mary, or pray to Christ and ask for blessings. So everyone that we've been asking blessings from themselves ask for blessings. But now you've got the top guy, you've got Shiv Baba. So you're gaining blessings directly from the Supreme Soul. So Baba's really raising our intoxication. And Shiv Baba was saying that this was Brahma Baba's first step, really, just to make sure he was obedient. Mama was like that too. So if we think about what Baba has told us in the morning in the Murli, and then that day we put that into practice, then we gain Shiv Baba's blessings for that day, and then we move forward on the basis of that blessing. And then we also had this Murli just last Sunday on the new year, the new age, and Baba was raising our intoxication in that Murli too, that he's the creator of the new world, and he's come to give us a golden gift of the new world. And today Baba is saying that he's come to give us this donation for the mastery of the whole world. So Shiv Baba is giving us something so
enormous, so massive, so disproportionate to our effort. And this is why it's this great gift that Baba is giving. And who is it that could give us such a gift? So Baba is explaining that it takes a soul who is constantly stable in their purity. So the phrase that Baba is using today is Sadev Ekras Pavitra, constantly consistent in their purity. So only Shiv Baba is constantly consistent in his purity throughout the cycle. And then such a soul, they have this stage of being a bhogta. So bhogta means to have like give and take, so to experience, to like take something through experience is bhogta. And abhogta means you don't take anything through any experience, you're just very full. So you can't add to yourself. So you're abhogta. And that's U-B-H-O-G-T-A with a soft T. And Shiv Baba is also totally silent. So he's asochta. He doesn't think the way we think because we're in a body, our mind is always doing something. But Shiv Baba is incorporeal, so his mind is silent. And so he is asochta. So sochta, soch means thinking. So asochta, U-S-O-C-H-T-A, asochta. And he is the ocean of knowledge, Gyan ka Sagar, G-Y-A-N-K-A-S-A-A-G-U-R, Gyan ka Sagar, the ocean of knowledge. So this is the stage that's required to create the new world. And Shiv Baba has that stage. So he's able to offer to us this golden gift. And then the blessing is really a revision of yesterday's Bhog message, where Baba was saying to us that you have to clean your mind and then pull Baba's light into yourself. And then as you absorb Shiv Baba's light through yoga, then that light will give you more and more new experiences. And then you can spread vibrations of coolness. And when it comes to experimentation with yoga, then how it works is, say it could be your practical life, could be your self-progress, could be service. You have a thought, you have an idea that something should happen, and then you can fill it with silence. And keep filling it with yoga power. Your thought is a seed, and you plant that seed in the drama, and then you just carry on filling it with silence. And then that thought will continue to bear fruit. And fruit comes at its own time. So some fruit comes quickly, some takes some time. But this is how we can experiment with silence. And we also experiment with our own old sanskars, experiment with conquering the vices. So this is all part of using the power of silence, the power of Baba's light, in order to achieve things. Om Shanti.